हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस में। और आज हम ईवीएस के अगली क्लास लेने वाले हैं। और मैं भूल चुकी हूँ कि अभी तक कितनी क्लास हो गई हैं। प्लेलिस्ट में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं क्लास लिख देती हूँ तो मुझे पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये 8वीं क्लास है हमारी। ये हमारी 8वीं क्लास है, ठीक है। ये हमारी 8वीं क्लास होने वाली है। तो देख लीजिएगा कौन सी क्लास है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके थे ईवीएस की 4th यूनिट के। आज हमारे पास में 31 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। बेसरी बारी भंवरा नामक आभूषण पहने जाते हैं, तो ये कहां पर पहने जाते हैं आपको बताने। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये कहां पहने जाते हैं? कान में पहने, नाक में पहने जाते हैं। बी इज द राइट आंसर। अगला चलेंगे 32। खीर में मूसल देड़ो लोकोक्ति से क्या आशय है? देखिए हिंदी में पूछा जाता तो बता देते, लेकिन यहाँ पर किस में पूछा गया? राजस्थानी लैंग्वेज में पूछा गया है। तो खीर में मूसल देड़ो, है ना। मूसल क्या होता है? जिससे हम वो कूटते हैं ना, जैसे मूसल में कूटते हैं रख के। और खीर, खीर क्या हो गई? खीर हो गई, है ना। खीर में मूसल देड़ो लोकोक्ति का क्या आशय हो जाएगा? तो आशय हो जाएगा ए, यानी गुप्त रूप से कोई षड्यंत्र रचना, ठीक है। 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से कान में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। अब यहाँ पे नेगेटिव पूछा है कि कान में इसमें से कौन सा नहीं पहना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरसी नहीं पहना जाता है, ठीक है। बाकी सुरलिया, जमेला, अगोटिया ये पहना जाता है। 34 प्रश्न में कह रहा है कि टोटी नामक आभूषण पहना जाता है। तो टोटी कहां पर पहना जाता है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा कान में पहना जाता है। टोटी कहां पहना जाता है? कान में पहना जाता है, ठीक है। अगला चलेंगे। तोड़ा या तोड़ा का आभूषण क्या है? मतलब किसका आभूषण है ये? तोड़ा या तोड़ा, ठीक है। तो ये 35 का आंसर हो जाएगा। ये पैर में पहना जाता है तोड़ा। जैसे हम अपने उत्तर प्रदेश साइड में कहते हैं कि तोड़ी पहन लिया ना, तोड़िया पहन ली, लेकिन राजस्थान में तोड़ा बोला जाता है, ठीक है। 36 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव इसमें से आपको चूज करना है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी। मोकड़ी जो है वो कमर में नहीं पहनी जाती। अगला देखेंगे। रखन तथा चूप नामक आभूषण पहने जाते हैं। रखन तथा चूप जो आभूषण है वो कहां पे पहने जाते हैं? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा। ये दांत पर पहने जाते हैं, दांत पर। रखन और चूप। तेघड़ तथा बल्लैया आभूषण क्रमशः कहां पर पहना जाता है? तो ये आपको बताना है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये पैर में, यानी तेगड़ जो है वो तो पैर में पहना जाता है, और बलैया जो है वो हाथ में पहना जाता है। बलैया मतलब बलयाकार बोलते हैं ना, गोलाकार। बलय बोलते हैं गोलाकार को। तो गोला कहां पे पहना जा रहा है? वो हाथों में, है ना। और तेगड़ तोड़िया, है ना, ये पैर में पहनी जाती है, ठीक है। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या होता है? राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या होता है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ये क्या होता है? ये सहरिया होता है, पुरुषों का साफा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। मारवाड़ी स्त्रियों की लाल रंग की कशीदाकारी ओढ़नी क्या कहलाती है? तो ओढ़नी, यहाँ पर जो कशीदाकारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा दामड़ी बोलते हैं उसे, है ना। वो वाला गाना भी सुना होगा ना, दामन वाला है, तो दामड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो वहां की महिलाएं, राजस्थानी महिलाएं जो ओढ़ती हैं लाल रंग की, उसको दामड़ी कहा जाता है। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? ठीक है। यहाँ पे विधवा जो महिलाएं होती हैं और वो जो ओढ़नी ओढ़ती हैं, यानी चुनरी जो ओढ़ती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पवरी, ठीक है। पवरी इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। चूनड़ प्रसिद्ध है। चूनड़ कहाँ के प्रसिद्ध है? कहते हैं ना जयपुर से, चूनड़ी जयपुर से मंगवाई, गाने में था। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, ठीक है। चूनड़ी तो जयपुर से मंगवाई थी गाने में, लेकिन चूनड़ जो होता है ना वो उदयपुर का फेमस है। अगला चलेंगे। आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र क्या है? यानी आदिवासी महिलाएं जो सब अपने पुराने टाइम में वस्त्र धारण करती थी, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी। वो नादड़ा पहनती थी। क्या पहनती थी? नादड़ा पहनती थी। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। तो ये कहां पे पहना जाता है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अविवाहित युवतियां जो होती हैं, यानी कुंवारी लड़कियां होती हैं, वो पहनती हैं, लेकिन वो आदिवासियों वाली पहनती हैं। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? राजस्थान की कौन सी पोशाक है जो कि नेशनल लेवल पर फेमस है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी। जोधपुरी कोट जो है वो नेशनल लेवल पर फेमस है, ठीक है, मान्यता प्राप्त है उसे। अगला है। राजस्थान में साफों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जोधपुर, ठीक। सीकर का पाटोदा गांव प्रसिद्ध है। सीकर का पाटोदा गांव सी। लुगड़े के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लुगड़े के लिए। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है दोस्तों, असुमेलित युग्म कौन सा है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें से कलाकंद जो है वो झालावाड़ में नहीं मिलता, बाकी मावा बाटी जो है वो बांसवाड़ा में मिलती है, पापड़ बीकानेर के फेमस है और घेवर जयपुर का। आखा तीज के दिन सामान्यतः क्या खाया जाता है? आखा तीज के दिन 49 का ए इज द राइट आंसर, खिचड़ी खाई जाती है, खिचड़ा खाया जाता है। और खिचड़ी क्या है? भारत का फेमस भोजन है ना, भारत का जो खाद्य भोजन है वो खिचड़ी है। तो राजस्थान में आखा तीज के दिन खिचड़ा खाया जाता है, होती खिचड़ी ही है, बस इसको नाम इसको खड़ा कर दिया, खिचड़ा कर दिया इसका। अगला प्रश्न है, मक्के के आटे से बना हाजिया नामक पकवान मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बागड़ में। रसगुल्ला मिठाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो रसगुल्ला मिठाई कहाँ की प्रसिद्ध है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बीकानेर के। क्या प्रसिद्ध है बीकानेर के? रसगुल्ले मिठाई। ठीक है, अगला चलेंगे, आदिवासियों का मृत्यु भोज क्या होता है? यानी कि जब आदिवासियों के यहाँ डेथ हो जाती किसी की, तो वो जो तेरही में खाना खिलाते हैं, तो वो क्या खिलाते हैं? 52 का ए आंसर हो जाएगा, कांगिया बोला जाता है उसे। क्या बोला जाता है? कांगिया बोला जाता है। ठीक, राजस्थानी खान पान में सिरावण से क्या आशय होता है? राजस्थानी खान पान में सिरावण क्या होता है? ठीक, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी। ये सिरावण को कहते हैं सुबह का भोजन। किस किले को डोड परमाणु द्वारा निर्मित होने के कारण डोडगढ़ भी कहा जाता है? तो कौन सा किला है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गागरोन का किला है वो। अगला है, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है? यानी ऐसा किला राजस्थान का जो कि आवासीय रहने योग्य है, तो वो कौन सा किला हो जाएगा? 55 का बी इज द राइट आंसर, चित्तौड़गढ़। देखिए ये सारे क्वेश्चन है ना आपको थ्योरी क्लास में मिल जाएंगे। आप चाहें तो जाना क्लासेस पर भी आप देख सकते हैं, और साथ में आपके ये जो चैनल है निर्मल क्लासेस वाला, इसमें भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ईवीएस थ्योरी क्लास की, वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलेंगे 56 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इसमें से आपको असत्य कथन को छांटना है, यानी गलत कौन सा कथन है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी रहस्यमय किला जो है वो तिमनगढ़ करौली में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पे भी नेगेटिव क्वेश्चन आपको बताना है, तो कौन सा इसमें से हो जाएगा? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सिवाना किला आपको जालौर में नहीं मिलेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो यूनेस्को में शामिल नहीं हुआ, बाकी 6 जो किले हैं वो शामिल हैं। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित मंदिर नहीं है, तो चित्तौड़गढ़ में इसमें से कौन सा मंदिर नहीं है? 59 का डी राइट आंसर हो जाएगा, चामुंडा माता का मंदिर नहीं है। ये 60 क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। यहाँ पर देखिए अंतिम क्वेश्चन है, रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार किस दुर्ग का निर्माण परियों और देवताओं ने मिलकर किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मेहरानगढ़ को के बारे में ऐसा कहा जाता है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कि इस दुर्ग को बनाने में परियों और देवताओं ने मेहनत की है। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।